हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर, मैं हूं समन। तो हमारा भाई इस चैनल पे भी आ गया है। आज हम एक ऐसा एयरपोर्ट भारत का देखने लगे हैं जो कि है लोटस जैसा है, मतलब कमल शेप का एयरपोर्ट देखेंगे जिसको देखकर विदेशी भी हैरान लोटस टेम्पल तो है इंडिया में। लोटस टेम्पल, लोटस कमल, वो जो इस तरह नहीं फूल खुलता है, वो फूल जो जिस इस तरह तरह ये नया बना है। ये इस तर्ज के भारत में एयरपोर्ट बन रहे हैं। ये एयरपोर्ट बन रहे हैं इंडिया में। अच्छा, नया बना है और ये लोटस बन शेप रहा है। एयरपोर्ट अच्छा, बन रहा है, अभी under construction है। शिव मोगा एयरपोर्ट है ये, मतलब लोटस शेप का। अच्छा, इंडिया के आज एयरपोर्ट के लेवल देखोगे तुम्हें तुम्हें पता पता लगेगा चलेगा इंडिया किस किस लेवल लेवल के पे जा एयरपोर्ट चुका बन है। रहे हैं। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर जो आप देख ये रहे देखो, हैं वो कोई मंदिर, कोई आलीशान महल अंदर से या कोई कमाल अजूबा नहीं है। इस लेवल ये का है पाकिस्तान भारत है। का एक बिल्कुल नया मैंने अत्याधुनिक देखा ही नहीं आज एयरपोर्ट। तक। एक ऐसा एयरपोर्ट जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि जमीन शिव पर जैसी खिला सी हुआ है। एक विशालकाय कमल का फूल है। जी क्या हाँ, बात है। आपने सही सुना। अंदर से भारत का पहला लोटस शेप्ड एयरपोर्ट, जिसकी इंजीनियरिंग और खूबसूरती देखकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जो 12 सालों तक वीरान पड़ी थी, वहां आज दुनिया के सबसे आधुनिक विमान उतरते हैं। एक ऐसा एयरपोर्ट जिसका रनवे एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी लंबा है। और सबसे बड़ी बात, इसे चलाने वाली अथॉरिटी भारत सरकार की AAI नहीं बल्कि कोई और है। तो आखिर क्या है इस कमल वाले एयरपोर्ट की कहानी? हाँ, क्यों इसे बनाने की जरूरत पड़ी और कैसे इसने एक पूरे इलाके की किस्मत बदल कर रख दी? आज हम आपको ले चलेंगे कर्नाटक के शिवमोग्गा में बने राष्ट्रकवि कुवेंपु एयरपोर्ट के सफर पर। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस एयरपोर्ट से जुड़े राज आपको भाई चौंका साहब, चेक देंगे। करो सिर्फ आप। दोस्तों, खूबसूरती सबसे चेक पहले करो इसकी इसकी। पहचान की बात ऊपर करते जहाज बना हुआ हैं। है। इस खूबसूरत एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम है राष्ट्रकवि कुवेंपु एयरपोर्ट। यह नाम कर्नाटक के महान कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कुप्पली वेंकटप्पा पुटप्पा को समर्पित है, जिन्हें प्यार से कुवेंपु कहा जाता था। यह एयरपोर्ट कर्नाटक के शिवमोग्गा शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर सोगने गांव में स्थित है। इसका IATA कोड है RQY, लेकिन इसकी असली पहचान ना? है इसका ये अद्भुत बोला कोई आर्किटेक्चर। आता नहीं था ये गांव इसे में। इस तरह डिजाइन किया गया बात है है ये तो। कि अगर आप इसे सैटेलाइट से या आसमान से देखेंगे तो ये बिल्कुल एक खिले हुए कमल के फूल जैसा दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि शिवमोग्गा जैसे टियर 2 शहर में इतने बड़े और भव्य एयरपोर्ट की जरूरत ही क्या थी? दोस्तों, इसकी वजह इस इलाके की भौगोलिक स्थिति में छिपी है। शिवमोग्गा, जिसे मलनाड का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, एक बड़ा इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और एजुकेशनल हब है। लेकिन यहाँ से सबसे करीबी एयरपोर्ट बेंगलुरु या मैंगलोर थे, जहाँ पहुँचने में सड़क या ट्रेन से 6 से 8 घंटे लग जाते 8 थे। घंटे लगते हैं। भारत के दूसरे सबसे ऊंचे झरने जोग फॉल्स तक पहुंचने के लिए भी लोगों को यही लंबा सफर तय करना पड़ता था। इस एयरपोर्ट ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया। अब बेंगलुरु से शिवमोग्गा का सफर सिर्फ 1 घंटे का रह गया है। जोग फॉल्स, अगुम्बे के घने जंगल जगह और कितनी वेस्टर्न प्यारी जगह घाट है के यार। खूबसूरत चलो नज़ारे जगह। अब पर्यटकों की अच्छा, पहुंच में आ गए मैंने हैं। पहली बार शायद इसके कभी अलावा उधर भी एयरपोर्ट शिवमोग्गा लगा है। भारत की सुपारी राजधानी भी है। इस एयरपोर्ट अच्छा, के ग्रीन कार्गो नेस्ट है टर्मिनल पूरा। से ये जो अब गाँव यहाँ है। के मसालों और कृषि उत्पादों को सीधे देश विदेश के शहर बाजारों लेकिन तक tier 2 पहुँचाना शहर। आसान हो गया है। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के समय मरीजों को एयर एम्बुलेंस से बड़े शहरों तक पहुंचाने में लगने वाला कीमती समय भी बच रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस खासियत की जो इस एयरपोर्ट को सबसे अलग बनाती है, इसका लोटस डिजाइन। यह सिर्फ कोई पेंटिंग या ऊपरी सजावट नहीं है, बल्कि पूरी टर्मिनल बिल्डिंग की संरचना ही कमल के आकार में की गई है। ऊपर से बिल्कुल कमल का लगभग फूल 4340 स्क्वायर मीटर में फैली इस बिल्डिंग की छत को बनाने में 850 मीट्रिक टन से ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जिसे कमल की पंखुड़ियों का आकार दिया गया है।
ये पंखुड़ियां रात में जब रोशन होती हैं तो नज़ारा देखने लायक होता है। ये डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि यह भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को एक श्रद्धांजलि भी है, जो विकास और पवित्रता का प्रतीक है। आपको शायद लगे कि यह एक छोटा रीजनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ छोटे प्लेन ही उतरते होंगे, लेकिन यहीं पर इस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा राज छिपा है। इस एयरपोर्ट का रनवे 3050 मीटर लंबा है। आपको तुलना के लिए बता दूं कि यह मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2450 मीटर के रनवे से भी काफी लंबा है। इस लंबाई का मतलब है कि यहाँ न सिर्फ एयरबस E320 और बोइंग 737 जैसे बड़े पैसेंजर जेट आसानी से उतर सकते हैं, बल्कि यह रनवे भारतीय वायुसेना के भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस को भी संभालने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि यह एयरपोर्ट सिर्फ आम नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी एक रणनीतिक संपत्ति है। दोस्तों, अब आते हैं उस पहलू पर जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगा। भारत में ज्यादातर एयरपोर्ट्स को या तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI चलाती है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी, लेकिन शिवमोग्गा एयरपोर्ट इस मामले में एक मिसाल है। यह कर्नाटक का पहला ऐसा कमर्शियल एयरपोर्ट है जिसे 100% राज्य सरकार ने अपने फंड से बनाया है, और इसे ऑपरेट भी राज्य सरकार की ही एजेंसी के SIIDC यानी कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रही है। यह आत्मनिर्भर भारत की सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। सिर्फ यही नहीं, इस एयरपोर्ट को बनाने में कुल खर्च 449 करोड़ आया। 3 किलोमीटर से भी लंबे रनवे और इतनी खूबसूरत टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ये भारत के सबसे कोस्ट इफेक्टिव ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स में से एक है। वाह, इसी के साथ वीडियो खत्म। ये पाकिस्तानी 1300 करोड़ के लगभग हैरान पता हूँ किस चीज पे हूँ भाई, मैं किस चीज पे सबसे ज्यादा हैरान हुआ हूँ। इस तरह का देखो, जिस गांव लग रहा हो या कोई मतलब इस तरह का जो Tier 3 Tier 2 सिटी मतलब छोटा सिटी हो, उसके अंदर पाकिस्तानी रेलवे स्टेशन बनाने को नहीं सोचते यार। रेलवे स्टेशन पता नहीं कोई आया में ऐसे शहर इग्नोर किए जाते हैं। इंडिया में ऐसे शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं और इस लेवल के एयरपोर्ट बन रहे हैं। अब मैं बताता हूँ भाई, मैंने पूरे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान की बात करूंगा जहाँ हम रह रहे हैं, मैंने भाई किस मतलब यहाँ पे भी काफी सारे एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, बट इस लेवल का नहीं है ना भाई। इस लेवल, अच्छा मैं एक अभी देखा, अच्छा मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा स्पेशली तुम्हारे लिए, ठीक है, कि तुम्हें पता चले इंडिया में जो रेलवे स्टेशन है वो हमारे एयरपोर्ट से अच्छे हैं। उनके रेलवे स्टेशन हमसे, जो रेलवे स्टेशन है हमसे 100 गुना अच्छे हैं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ तो किसी किस्म का मुकाबला बनता ही नहीं है। इस एयरपोर्ट का ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरे ख्याल में, और ये पूरा बना भी नहीं है। मतलब इसकी शेप कितनी प्यारी है, लोटस का शेप है ना, कमल इनका नेशनल फ्लावर है उसको, मतलब यार बहुत कमाल एयरपोर्ट है। तो गाइस, और कौन से वीडियोस लाएं, फिर से चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार